गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग मैं कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ हिंदी मीडियम से हूँ, जो आप लोगों को अभी विषय विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ, जो है कक्षा 6वीं की विज्ञान। तो बच्चों आज हम इसका अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना जो अध्याय है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों वस्तुएं क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, वस्तुओं के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है 4.1 जो है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे भोजन से लेकर वस्त्रों बहुत अधिक विविधता, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं होती है, इसी प्रकार हर स्थान पर अधिक प्रकार की विविधता वाली वस्तुएं, अनेक वस्तुएं पाई जाती है, जिसे हम जैसे कुर्सियाँ बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, साइकिलें और खाना बनाने के बर्तन, और हमारे पास पढ़ने के लिए जो पुस्तक है, जो पुस्तक की सामग्री है, उसमें पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, सभी प्रकार की अलग अलग वस्तुएं आ जाएगी। बर्तन है, खिलौने हैं, जल है, पत्थर है, सब ये क्या हो जाएगी, एक वस्तुएं। अब हम उस वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, मतलब उसका आकार और उसका रंग और उसके गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे चारों ओर कभी गोल वस्तुएं देखते हैं, कभी हम विभिन्न प्रकार के आकार वाली वस्तुएं देखते हैं। इस प्रकार से हमारे चित्र में यहाँ पे दिखा रखा है कि बहुत प्रकार की जो वस्तुएं दिखा रखी है। तो बच्चों प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह बनाना है, और भी हमको बहुत सारे समूह बनाना है। जैसे हम बनाएंगे सबसे पहले प्लास्टिक की वस्तुओं के समूह। तो उसमें क्या आ जाएगा, बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, नलियाँ, इसी प्रकार से बहुत सी वस्तुएं होती है जिससे हम क्या करते हैं, समूह बना सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुओं के समूह बना सकते हैं, और कांच की वस्तुओं के भी समूह बना सकते हैं, और स्टील के बर्तनों की भी, लोहे के बर्तनों की, इस प्रकार से धातुओं की अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दी हमारे चारों ओर जितनी भी संभव हो सके उतनी वस्तुएं हम क्या करेंगे, एकत्र करेंगे। अब हम उसमें से प्रत्येक अपने घर में प्रतिदिन उपयोग करने वाली वस्तु ला सकते हैं। कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे और विद्यालय के बाहर एकत्रित कर सकते हैं। हमारे संग्रह में हमारे पास क्या क्या होगा, चौक होगा, पेंसिल होगी, नोटबुक होगी, रबर होगी, डस्टर होगा, हथौड़ा होगा, कील होगी, साबुन होगी, पहनने का आरा होगा, बेल होगा, बल्ला होगा, माचिस की डिब्बी होगी, नमक, आलू, इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं हम बना सकते हैं, जो हम वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और वस्तुओं के बारे में हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध है। आगे हम देखेंगे और हम उनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये वस्तु किस धातु से बने, रबर से, पेंसिल से, रबर पेंसिल या रबर, या फिर प्लास्टिक से, या फिर धातुओं से बनी। इस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप 2 देखो बच्चों। अब कुछ सामान्य पदार्थों की सूची भी दी गई है। इसमें अतिरिक्त अपनी जानकारी से और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। जैसे प्रयास करके जानकारी, उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए, मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी, उन्हें कॉलम 2 में लिखना है। इन सारणियों में हमें पता लगाना है कि वस्तु कई ढंग से समूह में रखा जाता है। इसके पश्चात पाया जाता है कि चारों ओर की वस्तुएं कैसे बनी होती है, पदार्थ से बनी होती है। जैसे अब लकड़ी, हम यहाँ पर समूह देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में हम क्या देखेंगे, समूह। देखो सबसे पहले क्या है, लकड़ी की कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती है, कुर्सी, मेज मतलब टेबल, हल, बैलगाड़ी,
और इसके पहिए। इस प्रकार से आप और जोड़ सकते हैं कि लकड़ी से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती है। अब कागज की क्या पुस्तक, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, और हम कागज से और कौन कौन सी वस्तु बना सकते हैं उसको हम नोट करेंगे। फिर छमड़े से कौन कौन सी वस्तुएं बना देते हैं उसमें लिखना है। प्लास्टिक की कौन कौन सी वस्तु और रुई की। इस प्रकार से बच्चों ये सारणी पूरी करनी है। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो ऐसा भी संभव है कि एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, और एक पदार्थ से बहुत सारी वस्तुएं बन सकती हैं। फिर एक पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है, और किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अब हम अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, पदार्थों के गुण। क्या पढ़ेंगे, पदार्थों के गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, पदार्थों के कौन कौन से गुण होते हैं। जैसे पदार्थ है तो उसके गुण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, पदार्थ, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। और अध्याय 3 में हमने कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसको याद कीजिए। ध्यान रखिए कि हम ग्लास का उपयोग सामान्यतः दर्वों को रखने के लिए ही करते हैं, इसलिए हम कपड़े का ग्लास बनाए तो क्या होता है, वो जल बाहर निकल जाएगा। ग्लास बनाने के लिए कांच, प्लास्टिक, धातु का ऐसा जो पदार्थ होता है वो चाहिए होता है, जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए हम पात्र बनाते हैं तो कागज का उपयोग ही क्यों नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन किया जा सकता है। उस पदार्थ के गुणों और उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले पदार्थों के गुणों में क्या आता है, दिखावट। उसकी दिखावट गुण में पहला क्या है, दिखावट। उसकी दिखावट कैसी होती है पदार्थ की। तो यहाँ पर हम देखेंगे पदार्थ एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और लकड़ी, लोहे बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं, और लोहा, तांबा अथवा एल्यूमिनियम भिन्न दिखाई देते हैं, इसीलिए उसकी दिखावट अलग अलग होती है। अब दूसरा हम क्या देखेंगे, उसकी कठोरता। दूसरा पॉइंट अपना आ जाएगा कठोरता। कठोरता क्या होती है, जैसे जब हम विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, मान लो हमने ये छोक दबाई है तो ये दबेगी या नहीं दबेगी, एक कठोर है ये। इस प्रकार से हम दबाते हैं और उसमें कुछ को दबाना, संपीड़ित करना यह कठिन होता है, और किसी को आसानी से संपीड़ित मतलब दबा सकते हैं। तो धातु की एक छाबी लीजिए, क्या उसमें आप लकड़ी, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, कील और मोमबत्ती, चौक या अन्य पदार्थ, वस्तु के पदार्थ पृष्ठ खरोंचने का प्रयास कीजिए, क्या इसी प्रकार से वो हो सकता है। तो पदार्थ कठोर है या कोमल है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। अब हम आगे और देखेंगे कि पदार्थ, अगला पॉइंट जो क्रियाकलाप 4 है, वहाँ पर हमने देखा है विलेय है या अविलेय। कोई पदार्थ होता है जो पानी में विलय हो जाता है या नहीं होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक सारणी दे रखी है 4.3। ये इस प्रकार से यहाँ पर देखना बच्चों, नमक जल में पूर्णतः घोलने से पूर्णतः विलुप्त हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, जल में विलय। और चीनी वो भी जल में विलय हो सकती है। बालू जो रेत होती है उसको पानी में हम विलय करेंगे तो विलय नहीं होएगी, क्योंकि वो कठोर होती है, उसकी वजह से कैसे पदार्थ हमें दिखाई देंगे। चॉक पाउडर ये भी हम विलय करेंगे, ये भी विलय हो जाएगा, लेकिन उसका भुरभुरा पानी हो जाएगा। लकड़ी का बुरादा वो भी पानी में विलय नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं।
और अगला अपना है विलय हो सकता है और या विलय नहीं हो सकता है। अब वस्तुएं जल में तैरती है या डूब जाती है, ये भी एक पदार्थ का गुण होता है। किसी वस्तु को हम पानी में डुबोने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो डूबेगा या नहीं होगा, नहीं डूबेगा, इस प्रकार से। फिर अगला पॉइंट अपना आएगा पारदर्शिता। मान लो पानी में किसी वस्तु को हमने डुबोने की कोशिश करी, किसी कपड़े को हम पानी में रखेंगे तो क्या वो डूब जाएगा? नहीं, वो नहीं डूब सकता, वो ऊपर तैरने लगेगा। अब हम पारदर्शिता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब आर पार दिखाई देता है या नहीं, तो उसे बोलते हैं हम पारदर्शिता। मान लो किसी खिड़की है, खिड़की में कांच लगे हुए, तो हम उस पार देखेंगे तो हमें दिख जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। उन स्थानों के बारे में जहाँ हम खेलते हैं, छिपते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से पारदर्शी दिशा। क्योंकि ऐसा करने से आपका दृष्टि से पता लगता है कि वस्तुओं को देखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। मतलब एक स्थान एक पार से दूसरी पार देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। जैसे कांच है, कांच देख सकते हैं, उसमें जल है, वायु है और कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के भी उदाहरण दे सकते हैं। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ और खाद्य पदार्थ को कांच, प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में अधिक रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें वो खरीदार देख सकते हैं। इस प्रकार से क्या है? उसे पारदर्शी। और जो नहीं दिखाई देता है आर पार, मान लो ये वस्तु है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अपारदर्शिता, क्योंकि आर पार नहीं दिखाई दे रहा। जैसे दीवार है, अब उस ये बोर्ड है, अब उस बोर्ड के उस पार हम नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? अपारदर्शिता। इतना आया बच्चों समझ में? हाँ, तो ये हम समझ सकते हैं कि पारदर्शिता और अपारदर्शिता क्या होता है। अब परभाषी, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं और किसी वस्तुओं को अलग अलग हम देख सकते हैं। यह अपना पाठ था, क्या था? वस्तुओं के समूह बनाना। मान लो बहुत सारी वस्तुएं हमने इकट्ठी करी और उसके बारे में हमने अध्ययन करा, और उसमें कौन सी वस्तु प्लास्टिक की है, कौन सी कांच की है, कौन सी धातु की बनी हुई है। इस प्रकार से हम अलग अलग लकड़ी की वस्तु, इस प्रकार अलग अलग वस्तुएं हम वस्तुओं का समूह बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वस्तुओं इकट्ठी करेंगे और उन वस्तुओं को क्या करेंगे? हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वस्तु किस धातु से बनी है, कौन से पदार्थ से बनी है। अब हम चारों की वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, इसके बाद उस पदार्थ में जो वस्तु होती है वो किसी पदार्थ की बनी होती है। मान लो ये छोक है, ये किसी पदार्थ की बनी हुई, छूने से बनी हुई। अब जो पदार्थ होता है, ये छूना है, उसके गुण, उसके उपयोग क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। कठोर भी होते हैं कोई पदार्थ, कोई नर्म होते हैं, कोई हल्के होते हैं और कोई कोमल होते हैं, कोई दिखावट में अलग अलग रंग रूप के दिखाई देते हैं। और कोई पदार्थ जो होता है वो जल में विलय होता है और कोई पदार्थ जल में विलय नहीं होता है। कोई पारदर्शी होता है तो कोई पारदर्शी नहीं होता है। इस प्रकार से अलग अलग पदार्थ अलग अलग गुण के होते हैं। अब बच्चों, हम आप लोगों को एक PDF भेजेंगे, उसके माध्यम से इसके सारे प्रश्न उत्तर आप लोगों को प्राप्त करवा देंगे।